हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 10वां अध्याय प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो इस चैनल पर सबसे पहला वीडियो है और इस चैनल पर आपको केवल विज्ञान से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। सो मैं एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल पर ढेर सारा प्यार दीजिए। पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रकाश से रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं उसे समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या होता है। आपको इस चैनल पे जिस प्रकार से क्लास में बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा। सो आपको भी थोड़ा बेहतर होगा। आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक वीडियो का PDF मिल जाए। पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, है ना। तो इसका मैं आपको डिफिनीशन के आधार पर बोल सकता हूँ कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश में एक फोटॉन नाम का कण होता है जिसमें ऊर्जा निहित होती है, जिसकी वजह से प्रकाश में भी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटॉन कहते हैं। फोटॉन को हम एनर्जी पार्टिकल भी कहते हैं ना। तो लिख देंगे फोटॉन को एनर्जी पार्टिकल भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको बात एक बताया है कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु है। जब इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती है, जब इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती है तो प्रवर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं जाकर हमारे आँखों पर पड़ती है ना। तब हमें ये वस्तु दिखाई देती है। यानी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रवर्तन के पश्चात हमारे आँखों पर प्रकाश की किरणें आती है, तब हमें ये वस्तु दिखाई देती है। तो इस प्रकार से प्रकाश के बारे में डिफिनीशन होता है। अब देखिए प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। यानी कि हम प्रकाश किस किस स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलता है। जैसे कि आपके घरों में विद्युत बल्ब होता है, तो जब लाइट आती है यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी आता है आपके गांव में चाहे आपके घरों में,
तो विद्युत बल्ब जलने लगता है और घर प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, ये विद्युत बल्ब हो गया। जब हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं तभी भी हमें प्रकाश मिलता है। उसके बाद जैसे कि सूर्य भी हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए। ठीक है, और एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा भी प्रकाश का स्रोत तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो है प्रकाश को परावर्तित करता है। जो सूर्य से प्रकाश लेता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है। तो ये सारे जो स्रोत हैं ये प्रकाश हमें देते हैं। तो प्रकाश हमें विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे और चंद्रमा से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है और प्रकाश क्या होता है। अब कुछ देखिए, कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है और कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो इस आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटे हैं। सो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत ये एक ऐसे वस्तु होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि वे, चाहे ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश होता है। जैसे में भाइयों लोग, आप लोग जानते हैं कि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तारे जो हो गए उनके पास खुद का प्रकाश होता है। विद्युत जो बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, इसके पास भी खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये हो गए दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो आप दीप्त प्रकाश स्रोत में सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसे वस्तुएं हैं, ये ऐसे वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास खुद का प्रकाश तो नहीं होता है, लेकिन ये किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से चमकते हैं, यानी कि उसकी प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। ठीक है, जैसे में आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करता है और उससे वो चमकता है। ठीक है, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, ईंट हो गया, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे की प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाया, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको समझाया कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बना है जिसे फोटान कहते हैं। फोटान को हम एनर्जी पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, और हमें वस्तुएं तब दिखाई देती है जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर
प्रकाश की किरणें जाती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश हमें विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, चंद्रमा से मिलता है ना। चंद्रमा, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, ठीक है। यह सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है, ठीक है, इसलिए हमें भी ये चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। दीप्त प्रकाश स्रोत, ये ऐसे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है ना, जैसे सूर्य हो गए, तारा, विद्युत बल्ब आदि। तो इनके पास खुद का प्रकाश होता है और ये अपने प्रकाश खुद ही निकालते हैं, है ना। ये हो गए दीप्त प्रकाश स्रोत। अगला मैंने आपको लिखवाया था अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये ऐसे वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों के प्रकाश को प्रवर्तित करके चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा, कांच हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया आदि, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण का मतलब होता है कि प्रकाश की रूपरेखा क्या है, प्रकाश कैसे चलता है ना, प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है, प्रकाश जो है कैसा दिखाई देता है। तो ये सारी बातें उसको गुण कहा जाता है ना। तो हम लिखते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, तो प्रकाश के गुण पहला लिखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन मतलब चलती है ना, यानी कभी भी प्रकाश जो चलता है एकदम ऐसे सीधी रेखा में चलता है ना, सीधी रेखाओं में चलता है। कभी भी चलेगा तो ऐसे सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलता है ना। चलिए दूसरा ये हम लिखेंगे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, है ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है ना, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये हो गया दूसरा गुण। तीसरा गुण देखते हैं भैया, तीसरा गुण क्या होता है, थोड़ा सोचिए क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यानी कि किसी भी वस्तु को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यह निर्वात में भी चलती है। मैं इसको आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि जब प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें अंतरिक्ष से आती है तो अंतरिक्ष में जो होता है कोई भी माध्यम नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर भी हवा भी नहीं होता है। तो आखिर वहाँ पर हवा नहीं है, पानी नहीं है, यानी कि जल नहीं है, कोई ठोस पदार्थ नहीं है, फिर भी प्रकाश की किरणें वहाँ से चलती आ रही है इस धरती पे। तो आखिर कैसे? तो इसका जवाब ये है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वह बिना माध्यम के ही चलती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
गमन करती है। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रकाश का गुण। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि विभिन्न विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होती है, चाहे अलग अलग होती है ना, अलग अलग होती है। ये लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, प्रकाश की चाल जो है तरल में यानी कि बोले तो जल में अलग होता है, ठोस में अलग होता है और हवा में अलग होता है। ठीक है, तो ये हम लिखे हैं कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगला आप लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें कोई हवा भी ना हो, है ना। वह निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है कि निर्वात में एक ऐसा जगह होता है जिसमें हवा भी नहीं होता है ना, उसे निर्वात कहते हैं। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 6 प्रकाश के गुण बताए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला हेडिंग ये है कि प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश किरणें, यानी जो प्रकाश होता है उनके भी किरणें कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, ये क्या होता है भाई? ये होता है कि जब प्रकाश की पुंज किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक प्रकाश की किरणें आ रही है और इस बिंदु पर आकर मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि इधर से एक प्रकाश की किरणें आ रही है और यहीं पर आकर मिल रही है। फिर मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरणें आ रही है और यहीं पर आकर के मिल रही है। तो किसी एक बिंदु पर आकर के जितने भी प्रकाश की किरणें आकर मिलती है तो इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की सभी किरणें ये सभी किरणें हैं, है ना, सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, चाहे निकलती है, एक बिंदु से निकलती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु है और यहाँ से
विभिन्न प्रकार के प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे निकल रही है ना। तो यहाँ से जब एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। यानी कि अपसारी मतलब होता है फैलना, और अभिसारी मतलब होता है सिकुड़ना या सिकुड़ना या मिलना, है ना, मिलना भी बोल सकते हैं। तो ये होता है, यानी कि अभिसारी होगा तो सब जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी, और अपसारी होगा तो कहीं से ना कहीं से जाकर कहीं फैलेगी, है ना। इसके बाद होता है समानांतर प्रकाश पुंज। देखिए भाई, ये समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उन सभी किरणों के समूह को समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको परिभाषा में यही लिख देना है कि जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये एक प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रकाश की किरणें हैं और ये भी एक प्रकाश की किरणें हैं। तो जब इस प्रकार की किरणें हो जो कि एक दूसरे के समानांतर हो तो इसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये था कुछ आपका प्रकाश से रिलेटेड फैक्ट जो आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मैं आपको वही फैक्ट्स बताऊंगा, वही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। आगे वाले वीडियो में मैं प्रकाश का परावर्तन समझाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम समतल दर्पण के बारे में भी बात करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे तो सॉल्व करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला और वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।